आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक मतलब समझते हो? इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। बस यूं समझ लेना कि मेरी कश्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। लिखा था मैंने एक बार ऐसे कि परीक्षा भी वीर व्यक्ति की होती है, कायरों की परीक्षा भी नहीं होती। और आगे से अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी जीवन दिख रहा है, पीछे से उनकी हालत खराब होती है। ऐसी स्थिति आती है कि कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस दौर से कौन गुजर रहा होता है। तो कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है कि आप लोग इन चीजों का सामना करते हैं। तो यहां बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आप उस ध्येय को याद रखना कि आप यहां पे आए किस लिए। आप अपने उस माता पिता के चेहरे को याद रखना कि कितना मुश्किल से आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, पैसे कितने मुश्किल से भेज रहे हैं। घर जाते हैं, देखते हैं कि माँ के हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति देखना, अंदर उसके अंदर घाव पड़ गए। बाड़मेर जैसलमेर वालों के तो मैं स्पेशली मैं सबके जानता हूं उनकी क्या हालत है। उन लकीरों को याद करना कि कितना कुछ मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। फिर देखिए, सबसे बुरी चीज होता है उम्मीद का टूटना। उम्मीद लगा लेते हैं और जब टूट जाती है ना, वो बहुत दुख देती है। और घर वाले आपको पैसे के साथ उम्मीदें बेचते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ अच्छा करके आएगा। और उनको जब आसपास के लोग पूछते हैं तब वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तैयारी कर रहा है या बेटी तैयारी कर रही है, आगे उसकी परीक्षा है, उसको मतलब ही नहीं है किस भर्ती की है क्या है, लेकिन फिर भी आप वो कह रहा है कि मास्टर वाली तैयारी करे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो अलग बिंदु है, अनपढ़ है तो वो सब उसके लिए मास्टर ही है, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो। फिर कहे कि अभी परीक्षा है, भर्ती छोटी आई है, मतलब पता सब है। उनको बहुत उम्मीद है कि उनका बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट देगा। आप उनको याद रखना हमेशा। आप यहां बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पीछे बहुत बड़ी उम्मीदों की एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। आप ये सोचना कि आप यहाँ पे आए किस लिए। जब भी कोई समय खराब करने का आपसे काम हो जाए तब आप खुद से प्रश्न करना कि हम सच में यहाँ पे क्या करने आए। ये काम समय खराब करना तो हम गांव में बैठ के भी, चौपाल में भी कर सकते थे। और ये सोचने के बाद आप केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि अपना काम सिर्फ पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सब दिन समान नहीं होते। ये सुख और दुख दोनों एक साइकिल है। अभी दुख है तो देख लेना कुछ समय में सुख आने वाला है। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीजें हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2, 4-4 घंटे के नाटक क्यों करना। पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। और मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्या इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए,
मैं तो ये कहता हूं कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं है। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना, बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा, मतलब मारवाड़ी में कहता थारो नहीं हो तो क्यों नहीं हो। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं। तो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं, कहीं न कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि भाई देख मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें बहुत अधिक नहीं रहा, थारा तो कहीं नहीं है, तेरा नहीं होगा क्यों? थारा हम कई होशियार बैठे। 19 सीट है इतिहास में, 19 को तो मैं जानता हूं। ऐसा व्यक्ति भी पास में नहीं रहे, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो, अगर आपको डेली बहुत अधिक मोटिवेट करें या बहुत कम नेगेटिव मोटिवेट करें तो ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। मैं एक बार एक कोचिंग संस्थान का एक डेमो लेने के लिए, मतलब एक एज ए स्टूडेंट, तो वहां गुरुजी बता रहे थे कि मैंने 4 बार आईएएस दिया, 4 बार आईएएस पर ही फेल हो गया। तो पूछा बच्चों ने, सर क्यों, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका कारण था मेरा दोस्त। कैसे? वो सुबह और शाम उठते एक जगह थारे फ्री गए तेरे फ्री नहीं होगी। और सुबह शाम ये सब सुन सुन के मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मेरी फ्री नहीं होगी। मेरे अंदर एक अलग लेवल का भय बैठ गया और उस भय से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। पहले 4 अटेम्प्ट ही मिलते थे आईएएस में, अब 6 किए हैं जनरल के लिए। पहले 4 ही अटेम्प्ट थे, मैं 4 ही अटेम्प्ट चले गए, उस भय से बाहर नहीं आया।